अगर आप ड्रम्स के अंदर परकशंस के अंदर रिवर्ब नहीं यूज़ करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इस रिवर्ब ने इस साउंड को ब्यूटीफुल बना दिया भाई। वलहल्ला डिले मैं इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। डिले वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ डिले की नीड होती है भाई। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ गाने की मिक्सिंग और मास्टरिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह से करनी है। पिछले पार्ट में हमने सीखा था गेन स्टेजिंग कैसे करते हैं, EQ और कंप्रेसर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना होता है, बस मिक्सिंग क्या होती है, बेस को कैसे मिक्स करना है, साइड चेन क्या होता है, बेस और किक को साइड चेन कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट से साइड चेन कैसे करना है, या फिर वोकल अगर दब रहे हैं तो उसको फ्रंट कैसे लाना है साइड चेन करके। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट से जाके देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ड्रम्स में भी रिवर्ब कैसे लगाते हैं और इंस्ट्रूमेंट वगैरह में रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं हूँ मिक्सिंग इंजीनियर जो आप लोगों को फ्री में मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखा रहा है। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये गाना है बेसिकली जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसको मिक्स करना है, मास्टर करना है और कैसे इस गाने को रेडी करना है। तो ये देखिए, ये हमारे ड्रम्स है। तो किक को कैसे परकशन बस के साथ साइड चेन करना है ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। ये मैंने एक ड्रम्स रिवर्ब एक अलग से बस बनाई है जो जा रही है प्री ड्रम बस में, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जाके देख लेना फटाफट। तो आज हम इसमें लगाएंगे रिवर्ब। रिवर्ब के लिए मैं इसका इनबिल्ट VST ही यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ल्यूक्स रिवर्ब, ये रहा। तो इसका मैं प्रीसेट यूज़ करता हूँ। आप रूम में जाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा लाइव ड्रम रूम, ये वाला प्रीसेट मैं यूज़ करता हूँ इसका ड्रम्स के लिए। ड्राई को बिल्कुल 0 कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बस बनाई हुई है और इसको तो 100% ही रखना है अपने को बस। अब आपको क्या करना है, जैसे ये मेरी प्री लूप है, ठीक है, परकशन लूप है ये, तो इसको मैं सोलो करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, जब डालेंगे तो ये देखो इस तरह से फुल होगा। इतना रिवर्ब तो अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए बहुत कम, ठीक है। तो इतना रखते हैं, जैसे बढ़ाते धीरे धीरे प्ले कर करके। तो 24 मुझे ठीक लग रहा है। अब किक के साथ सुनते एक बार, सही है। किक में हम रिवर्ब नहीं लगाते क्योंकि किक में रिवर्ब का कोई काम ही नहीं है भाई। क्लैप में देखते हैं, क्लैप में मैंने इसको यूज़ किया हुआ है 24.9%। क्लैप को सुनते एक बार, ये बिना रिवर्ब के है। फर्क तो पड़ता है रिवर्ब से, देखो काफ़ी। इन सब में मैंने रिवर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है। अब सुनो रिवर्ब के साथ सारे परकशन कैसे साउंड करते हैं। अब मैं रिवर्ब बंद करता हूँ। काफ़ी ह्यूज फ़र्क है। अगर आप एक अच्छे हेडफोन अच्छे स्पीकर पे सुन रहे होगे ना, तो परकशन बिना रिवर्ब के तो एकदम ड्राई साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई। मतलब अगर आप ड्रम्स के अंदर परकशंस के अंदर रिवर्ब नहीं यूज़ करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई। यूज़ करो इसको और इस तरह से यूज़ करो जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ड्रम बस के अंदर या फिर और ड्रम बस कह रहा हूँ परकशंस के अंदर जितने भी हमारे ड्रम्स है, परकशंस है, किक को छोड़ के जितने भी है ऑलमोस्ट मैं सब पे रिवर्ब यूज़ करता हूँ। टैम्बो पे मैंने ज़्यादा यूज़ करी हुई है, देखो टैम्बो, ये टैम्बोरीन है, -18 मैंने यूज़ किया हुआ है, 18% रिवर्ब यूज़ किया हुआ है इसमें। तो रिवर्ब से जो चीज़ें हैं अच्छी निकल के आ जाती तो इस तरह से आप परकशन में जो है रिवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि बेस वगैरह पे तो रिवर्ब कौन ही इस्तेमाल करता है भाई। बेस की मिक्सिंग कैसे करनी है तो पिछली वीडियो पे बता चुका हूँ, जाके देख लेना। अगर सीखनी है प्रो लेवल का, अगर आपको अपने गाने के अंदर बेस बनाना है तो देख लेना वो वाली वीडियो जाके। और साइड चेन कैसे करते हैं किक को बेस के साथ, वो भी पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेन मेलोडी मेरी ये है, इसको प्ले करता हूँ, देखो। वैसे तो ये हाई क्वालिटी लूप मैंने लिया था, तो इसमें मुझे
ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी EQ कंप्रेसर वगैरह। अब इसमें मैं रिवर्ब लगाऊंगा। रिवर्ब के लिए मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ इंस्ट्रूमेंट रिवर्ब के लिए। एक तो है क्रिस्टलिन VST है और दूसरा हमारा रोम VST। दोनों बढ़िया VST है। दोनों में से जो दोनों के मैं प्रीसेट यूज़ करता हूँ, दोनों में से जो मुझे बढ़िया लगता है उसको मैं रखता हूँ और दूसरे को डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए चलो क्रिस्टलिन का यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये हमारा गिटार है, एक ये तो इसका नॉर्मल प्रीसेट है, सुन लो पहले। तो ये क्रिस्टलिन का डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है, डिफ़ॉल्ट में ही मज़ा बांध रहा है ये तो। अब इसमें जैसे गिटार है अपना, तो गिटार सुनते हैं। गिटार के देखो कितने सारे प्रीसेट है इसके पास, है ना। तो लगाओ, सुनो, चेक करो, जो अच्छा लगे उसको रखो। ज़्यादातर मैं इसमें 2-3 प्रीसेट ही यूज़ करता हूँ। एक तो ये सबसे ऊपर वाला अकोस्टिक गिटार रूम, अकोस्टिक गिटार्स के लिए यूज़ करता हूँ मैं, और गिटार लीड रिवर्ब भी यूज़ करता हूँ, और सबसे लास्ट वाला लीड गिटार सोलो। तो इस वाले में मुझे लीड गिटार सोलो अच्छा लग रहा है। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब सुनते हैं। इतना ठीक लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं प्रीसेट लगाता हूँ ना, तो ड्राई और वेट को 0 करता हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाता हूँ जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब एक बार बिना रिवर्ब के सुनो। मैं रिवर्ब ऑन करके सुनाता हूँ आपको। काफ़ी फ़र्क है। इसने जो है, इस रिवर्ब ने इस साउंड को ब्यूटीफुल बना दिया भाई। सुंदर लग रही है, मतलब साउंड जो है सुनने में एकदम मीठी लग रही है, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। अब इसी तरह से और देखते हैं, ये देखो इस पर भी मैंने क्रिस्टलिन लगाया हुआ है। लीड गिटार सोलो इसका भी वही यूज़ किया हुआ है। इसका रखा है मैंने 8%, क्योंकि स्टार्टिंग वाला मेरा स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, तो स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं था, ठीक है। अब कोड में देखते हैं पियानो में कैसे रिवर्ब का इस्तेमाल करना है आपको। पियानो में कौन सी रिवर्ब आएगी, किस तरह की रिवर्ब आएगी, ज़रा इसको देखते हैं, क्योंकि पियानो इम्पोर्टेंट है। गिटार का तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको पियानो देखना है कि पियानो में आपको किस तरह की रिवर्ब का इस्तेमाल करना है। चलो इसमें भी क्रिस्टलिन लगा के देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखो पियानो के भी काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे आपको, जैसे कीस है, अकोस्टिक, ये देखो इतने सारे प्रीसेट है इसके। कोई भी लगाओ, सुनो, देखो, जो अच्छा लगे उसको रखो, ट्राई तो करो। तो ये वाला प्रीसेट मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो है वेट नॉब काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं 0 से स्टार्ट करके फिर अपने अकॉर्डिंग सेट करूँगा। अब देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो रिवर्ब अभी तक थी इसमें। क्या है रिवर्ब का फ़ायदा, ये कि जब पियानो ख़त्म हो रहा है ना, उसके बाद भी उसका साउंड रह रहा है, और जब अगली बार पियानो प्ले होता है वो साउंड रहता है। तो इससे जो है सुनने में जो है बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है रिवर्ब का काम। देखो एक बार बंद करके सुनाता हूँ मैं पियानो का रिवर्ब। पियानो में वैसे ऑलरेडी थोड़ा सा रिवर्ब है, क्योंकि मैंने जो भी ये आई थिंक मैंने लैब से बनाया, फ्री पियानो है लैब्स का, उससे बनाया, मैं उसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। अब इसमें ये रिवर्ब लगाते हैं। क्या रिवर्ब है यार, ये दिल छू लेता है मेरा, मतलब दिल खुश कर देता है। इसको जब भी लगाता हूँ ना मैं रिवर्ब को, मज़ा ही आ जाता है भाई। कमाल का साउंड है यार इसका रिवर्ब का। अब देखो ये तो पियानो था, अब ये रोड्स है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक पियानो है बेसिकली। तो इसमें इलेक्ट्रिक पियानो वाला प्रीसेट था, तो मैंने वही लगा दिया है। इसको मैंने 18% रखा हुआ है, ठीक है। ये ग्रैंड पियानो है। अब ग्रैंड पियानो में मैंने रोम लगाया हुआ है, दूसरा वाला रिवर्ब बेस्ड। ये देखो, सुनो।
लग रहा है ना कितना प्यारा। देखो इसका रोम आप क्रिस्टलिन की हमने काफ़ी बात कर ली थी, अब ये है रोम वीएसटी, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी काफ़ी सारे आपको प्रीसेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे स्मॉल, आपका अगर आपको ज़्यादा बड़ी रिवर्ब नहीं चाहिए तो स्मॉल लगाओ, मीडियम चाहिए तो मीडियम का यूज़ करो, लॉर्ज चाहिए तो लॉर्ज का। इसमें मैंने जो प्रीसेट यूज़ किया हुआ वो ये वाला है, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है पियानो, तो ये पियानो के लिए है। सुनो इसको, फुल करता हूँ, देखो इसको सुनो। ये भी बहुत ही बेहतरीन रिवर्ब है। मैं इंस्ट्रूमेंट में जब भी रिवर्ब यूज़ करता हूँ तो दो ही तरह के रिवर्ब यूज़ करता हूँ, एक है रोम और एक है क्रिस्टलिन। और दोनों में से मैं एक ही रिवर्ब यूज़ करता हूँ जो मुझे सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। अगर रोम अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे रोम लगाया हुआ ग्रैंड पियानो पे, और इलेक्ट्रिक पियानो पे मैंने क्रिस्टलिन का यूज़ किया हुआ है, तो इस तरह से अलग अलग रिवर्ब का इस्तेमाल करो। एक ही रिवर्ब मत पेलते रहो भाई सारे इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। तो इसमें मैंने रोम लगाया हुआ है, इसी तरह से बाकी सब में क्रिस्टलिन का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप रिवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं डिले पे, कि डिले का इस्तेमाल कैसे करना है आपको। चलो पहले कोड पे सिखाता हूँ आपको डिले का इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ पे हमने रिवर्ब लगाई हुई है, डिले के लिए मैं वलहल्ला डिले का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सही लगता है, काफ़ी इजी टू यूज़ है ये। एच डिले मैं वोकल पे लगाता हूँ, तो अगर आप एच डिले के शौकीन हो तो वो वोकल पे लगेगा सिर्फ। वलहल्ला डिले मैं इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। सारे डिले एक पे नहीं पेले जाते यार। फिर तुम सोच रहे हो कि एच डिले वोकल पे भी लगा दो और वही उस पर भी पेल दो, इंस्ट्रूमेंट पे भी, नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो वलहल्ला डिले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये है स्टाइल नॉब, सिंगल रख सकते हो, डुअल रख सकते हो, पिंग पोंग यानी कि लेफ्ट राइट प्ले होगा वो। ये मिक्स नॉब है, जिसको जितना करोगे उतना ज़्यादा डिले का साउंड आएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, डोटेड चाहिए और ट्रिपलेट चाहिए, तो मैं नोट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इसमें, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी नोट है, लेफ़्ट, ये लेफ़्ट का है, ये राइट का है, ठीक है। दोनों आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट का अलग कर सकते हो, राइट का अलग कर सकते हो। क्योंकि मैंने पिंग पोंग सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ऑप्शन आ रहा है। ये फीडबैक है कि डिले कितना आना चाहिए। और यहाँ से मैं EQ का भी इस्तेमाल करता हूँ ताकि वो क्लैश ना करे डिले, ठीक है। लो को लो, ये लो फ्रिक्वेंसी करता है, लो कट की तरह काम करता है, और ये EQ हाई यानी कि हाई कट की तरह काम करेगा। जितना कम करोगे तो ये 16,260 हर्ट्ज तक के ऊपर की फ्रिक्वेंसी इसने काट दी, और इसने 620 के नीचे हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी काट दी, ठीक है। अभी इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल मिल जाते हैं आपको, टेप है, हाई फाई है, डिजिटल है, घोस्ट है, पिच है, सारे अलग अलग काफ़ी सारे मॉडल है। लो फाई भी है, ट्राई करो इन सबको। और ये भी है एरा, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये भी मतलब एक तरह का इसको इफेक्ट ही कह सकते हैं हम। प्रीसेट भी इसमें काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं प्रीसेट नहीं यूज़ करता भाई, खुद से क्रिएट करता हूँ मैं डिले, और खुद से क्रिएट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो डिले का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अभी देखो मैंने यहाँ पे डिले लगाया भी हुआ है, ये देखो ग्रैंड पियानो में मैंने डिले लगा हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे ग्रैंड पियानो में डिले। देखो सुनो एक बार। अब ये जो मैंने प्ले करा, पीछे से देखो आवाज़ आ रही थी हल्की, ये है डिले का इफेक्ट भाई। डिले इस तरह से काम करता है। डिले आपको सब में नहीं लगाना, रिवर्ब आप सब में लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हाँ साउंड थोड़ा और अच्छा निकल गया तो रिवर्ब आप लगा सकते हो, लेकिन डिले सब में इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिले वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ डिले की नीड होती है भाई। तो मैंने देखो सिर्फ ग्रैंड पियानो पे डिले लगाया हुआ, बाकी सब में रिवर्ब लगाया हुआ है। देखो सुनो, देखो क्या क्या हुआ है मैंने इसमें। डुअल किया हुआ है मैंने इसमें, 18% लगा हुआ है, 1/2 किया हुआ है, राइट को 300 ms किया हुआ है,
लो मैंने काटा हुआ है 1000 के नीचे का सारा लो कट हो गया, और हाई कट मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि नहीं होगी ज़रूरत मुझे। ड्राइव करना हो भी ये सैचुरेशन के लिए होता है बेसिकली, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। फीडबैक 70 है। सुनो एक बार देखो, मैं इसको फुल करता हूँ पहले। क्या हुआ कि इसको फुल कर दे रहा तो खाली डिले की साउंड आ रहा है, मेन साउंड तो गायब ही हो गया। सुनो एक बार, आ रही है आवाज़? ये काम होता है भाई डिले का। इस तरह से डिले का इस्तेमाल करो और इस तरह से रिवर्ब का इस्तेमाल करो तो भाई अलग ही आपके इंस्ट्रूमेंट निकल के आएंगे, अलग ही चीज़ें बन के आएंगी। रिवर्ब ऑलमोस्ट आप हर किसी पे यूज़ कर सकते हो, सारे इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ कर सकते हो। और परकशन पे जो रिवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रम्स पे जो रिवर्ब हम लगाते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप अभी तक अपने ड्रम्स पे रिवर्ब नहीं लगा रहे थे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तभी आपके ड्रम्स जो हैं क्वालिटी वाले साउंड नहीं करते जैसे बाकी लोगों के इंडस्ट्री लेवल के साउंड करते हैं। और ये जो मैंने आपको सिखाया है इंस्ट्रूमेंट पे रिवर्ब लगाना, डिले लगाना, मुझे नहीं लगता आपको इतनी आसान तरीके से कोई और भी सिखा सकता है। बहुत ही इजी वे में 2 रिवर्ब है, क्रिस्टलिन और रोम। दोनों रिवर्ब में से कोई एक रिवर्ब आपको लगाना है। दोनों रिवर्ब बहुत ही बेहतरीन है, इनका इस्तेमाल करो। और डिले के लिए मैं वलहल्ला डिले यूज़ करता हूँ इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। वोकल का रिवर्ब और डिले अलग होता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं अलग यूज़ करता हूँ। तो आज हमने सीखा परकशन पे रिवर्ब कैसे लगाते हैं और इंस्ट्रूमेंट पे रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता आपको इससे आसान भाषा में कोई और सिखा सकता है। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। ये ड्रम बस की फाइनल मिक्सिंग है, ये इंस्ट्रूमेंट बस की फाइनल मिक्सिंग है, ये एफएक्स बस की फाइनल मिक्सिंग है और ये बेस बस की मिक्सिंग है। तो हम सीखेंगे बेस बस, ड्रम बस, इंस्ट्रूमेंट बस और एफएक्स बसेस को कैसे मिक्स करना है ताकि हमारा जो साउंड है, हमारा जो गाना है नेक्स्ट लेवल साउंड करे, इंडस्ट्री लेवल का, बॉलीवुड लेवल का साउंड करे। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारी वीडियो हमारी उसी पे आती है। तो इंस्टा को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इंस्टा पे मैं डेली टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो डालता हूँ जिससे आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग इंप्रूव होती है। तो इंस्टा को फटाफट से फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।